नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया है। बिल्कुल। यूपी के हर व्यक्ति पर 36,000 रुपये का कर्ज है। यानी आप पर भी 36,000 का कर्ज है, हम पे भी 36,000 का कर्ज है। बिल्कुल। राज्य में लगभग 9 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इस बजट में भी भाजपा सरकार ने 91,000 करोड़ का कर्ज लिया है। आज़ादी के बाद 2017 तक यूपी पर 3 लाख करोड़ का कर्ज था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पिछले 8 साल में 6 लाख करोड़ रुपए का और कर्ज ले चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश को लगातार कर्ज के बोझ में दबा रही है। भाजपा सरकार अपनी गलत आर्थिक नीतियों से देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था से भी खिलवाड़ कर रही है। ये सब सरकार चंद पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए कर रही है। इस सरकार में गरीब और गरीब होता जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान है। किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं सभी परेशान हैं। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, जनता की जेब खाली है। सपा प्रमुख ने आगे कहा है कि प्रदेश और केंद्र की सरकार में विकास योजनाएं सिर्फ कागजों पर है। सरकार झूठे आंकड़े देकर जमीनी सच्चाई को छुपाने का प्रयास कर रही है। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा। निर्माण कार्य से लेकर स्वास्थ्य, पुलिस विभाग, हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पूरी तरह से झूठ, लूट और बेईमानी की नीति पर चल रही है। जनहित में कोई काम नहीं हो रहा है। किसानों, नौजवानों समेत आम लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। 2027 में भाजपा की झूठ, लूट और बेईमानी वाली सरकार को जनता हमेशा हमेशा के लिए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी और महाकुंभ स्नान करेगी। शादाब रिजवी। बिल्कुल। देखिए, महाकुंभ स्नान की आपने बात की है, तो महाकुंभ स्नान के अंदर दिखाया कुछ और जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। बताया जा रहा है कि 60 करोड़ लोग अब तक वहां पर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि जो लोग मरे थे अभी तक उनको मुआवजा तक नहीं पहुंचा है। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया था वो आज भी फोटो लेकर घूम रहे हैं। रोकना चाहूंगा, अभी तो ये बात भी खबर निकल कर सामने आ रही है कि जितनी वीडियोज हैं भगदड़ में, चाहे वो रेलवे स्टेशन की भगदड़ हो, चाहे वहां की भगदड़ हो, उसकी वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटाई जा रही है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि कोई भी इस तरह की वीडियो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये वही दौर है जिस दौर में हिटलर शाही जिस दौर को कहा गया है, निरंकुश शासन जिस दौर को कहा जाता है। तो अगर निरंकुश शासन कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि निरंकुशता इनकी साफ जाहिर हो रही है। आपने देखा होगा कि एक महिला पत्रकार को भगदड़ की वीडियो बनाना इतना महंगा पड़ गया कि उनका मोबाइल छीन लिया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो इस तरीके की अभद्रता, इस तरीके का अपने आप का जो उनके ऊपर डोमिनेंट होकर वीडियो डिलीट कराना, ये सारी चीज़ें डर है। और सरकार को डर किस बात का है? डर इस बात का है कि सच्चाई लोगों तक ना पहुँच जाए। सच्चाई लोगों तक अगर पहुंचेगी तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। लोग जो आज विकास का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग जो आज भी अच्छे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको शायद पता लग जाएगा कि उनके घर के अंदर अगर जो एक बच्चा, नवजात शिशु पैदा हुआ है तो वो भी 36,000 रुपये का कर्ज लेके पैदा हुआ है। उनको ये भी पता लग जाएगा कि देश आज़ाद होने के बाद से लेकर अब तक जो काम नहीं हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की 8 साल की सरकार ने कर दिखाया है। वो क्या काम है? कर्ज को 3 गुना कर दिया। पहले 3 लाख करोड़ का कर्ज था, अब 9 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज अकेले उत्तर प्रदेश पे है। हम पूरे देश की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश की बात करेंगे तो 30 से 34 लाख, 35 लाख का कर्ज एक एक बच्चे के ऊपर आ जाएगा, लाद दिया गया है। लेकिन खाली उत्तर प्रदेश में, जितना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उससे कहीं गुना ज़्यादा लोगों के ऊपर कर्ज हो चुका है। एक एक बच्चे के ऊपर, जिसने अभी आंखें खोली हैं, जिस मासूम को, जिस नवजात शिशु को ये भी नहीं पता कि उसका दुनिया में क्या हश्र होगा, आने वाले समय में क्या होना है। अगली सांस जब वो ले रहा है तो कर्जदार बनकर ले रहा है। उसकी आंखें मूंदी हुई हैं, आंखें खुलेंगी तो कर्जदार बनकर खुलेगी। ये उत्तर प्रदेश का हाल हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में क्या वाहवाही हो रही है? उत्तर प्रदेश में वाहवाही ये हो रही है कि हमने 60 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के महाकुंभ के अंदर सबको अध्यात्म का स्नान करा दिया, सबको शाही स्नान करा दिया और गंगा मैया में डुबकी लगवा दी। तो ये गंगा मैया में डुबकी लगवाने का काम नहीं हुआ, ये तो इस देश के, इस उत्तर प्रदेश के नागरिकों के
जो अधिकार हैं उनको डुबकी लगवाई गई है। उनके अधिकार हैं शिक्षा के अधिकार, शिक्षा उनको नहीं मिल पा रही है तो शिक्षा को भी डुबकी लगा दी गई है। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी है, स्वास्थ्य सेवाओं को डुबकी लगा दी गई है। आप देखिए किस तरीके से बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं, मजबूर हो रहे हैं आत्महत्या करने के ऊपर। तमाम सुसाइड के केस आप सुनते रहते होंगे। और यहाँ तक कि भूख से तंग आकर उत्तर प्रदेश में लोगों ने, माओ ने अपने बच्चों को जहर देकर उनकी जीवन लीला खत्म कर दी। ये सारे काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर डुबकी लग रही है तो इंसानियत को लग रही है। उत्तर प्रदेश में अगर डुबकी लग रही है तो बेरोजगारों की लग रही है। उत्तर प्रदेश में अगर डुबकी लग रही है तो यहाँ की चरमराई अर्थव्यवस्था को लग रही है। कोई बात सबको नहीं, डुबकी सादा लग रही भी जो कह रहे हैं इनका काम है कहना आप डुबकी लगाते रहिए और पापों को मिटाते रहिए, क्योंकि अगर पाप मिट जाएंगे तो नए पाप भी करने हैं। चलिए, मेरी बात को अन्यथा ना लें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।